सारे सामने देखो, और ये तुम्हारे साथ ना हो ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हो जाए तो हमेशा कड़क रहना मेरी तरह। तो इधर देखो, 2017 का पटवारी बीपी दुबे ने भी दिया था, 100 नंबर का पेपर था, एक क्वेश्चन विलोपित हुआ था, क्वेश्चन था 99 नंबर का। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आप कभी भी मेरी मार्कशीट मंगा सकते हो। मेरे 99 में से 82 नंबर आए थे, 82, जो कि परिवार में तो छोड़ो, सेंटर में तो छोड़ो, उस दिन में भी मुझे ऐसा लगा था सर्वाधिक थे। नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे नंबर हो गए थे 79 और 81 पे कट ऑफ कर गई थी। उस दिन मुझे पता चल गया था कि मैं कम से कम सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना। किसी के साथ भी ये घटना घटित हो सकती है। 87 88 नंबर पर भी ये इस बार हो जाएगा, परसेंटेज माफ कीजिए, क्योंकि अब तो 200 नंबर का पेपर। 99 नंबर के पेपर में मेरे 82 नंबर हैं 2017 में। कितने? 82। सब कुछ लिखा है और उस पर वो भी मेरे पास रिजल्ट है जिसमें 82 लिखा है, फिर नॉर्मलाइजेशन भी लिखा है कि 79 हुआ है, और कट ऑफ भी मुझे उस दिन का है 81 है, 81 दशमलव कुछ, 81.2 समथिंग। मेरे पूरे परिवार में पता था कि पटवारी बन गए हैं भाई साहब। लेकिन जिंदगी इसी का नाम है, क्योंकि दुनिया में जितना टीचर पढ़ा रहा है उसका उद्देश्य भी कुछ ना कुछ जरूर होता है। लेकिन उस दिन के बाद मुझे पता चल गया था कि छायांश की जरूरत कई गरीब लोगों को है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। 88% के बाद भी नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह है, इसलिए बेहतर होगा कि पढ़ाई केवल इसलिए करो कि मजा आता है, ना कि नौकरी के लिए। 99 में से 82 मतलब लगभग हम अगर हम देखेंगे तो लगभग 83-84% थे मेरे जनरल कैटेगरी। समझ में आ रहा है? और ये सब ऑन कैमरा है, आप कहोगे उस दिन हम रिजल्ट भी ले आएंगे। और विभाग की 8वीं रैंक अगर आपको देखना है, मैं वो भी आपको आजकल मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। कैटेगरी भी बहुत बड़ा अभी झमेला रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमसे नीचे कौन आते हैं? हमसे नीचे आते EWS बॉय, गर्ल्स के तो बहुत 5-5 नंबर का डिफरेंस रहता है। हम सबसे टॉप लेयर है, एक तो जनरल, उसमें से बॉय। समझ गए ना? तो हमें ये समझो, आप जरा दुनिया की रीत देखो, 82 नंबर घट के 79 और कट ऑफ 81 पे, बाहर। क्या बाहर? इसलिए पढ़ाई का लक्ष्य ऐसा नहीं कि मर जाएंगे हम नहीं बनेंगे तो। देख लो, लक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन ये तय है कि अगर आपके पटवारी में अच्छे नंबर आए, भगवान की नजर में हो, कभी भूखे नहीं मरोगे, अपने पैरों पे खड़े रहोगे। लेकिन पढ़ाई में गद्दारी करोगे, बहुत पीछे आ जाओ। अच्छी पढ़ाई करना, कभी कुछ गलत नहीं होगा। आज हम ये हैं राम जी के आशीर्वाद से। अभी नीचे वाले सर, हिंदी वाले, वही बता रहे थे कि सर सिविल लाइन से सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस समय पटवारी में है आपके यहाँ, सबसे ज्यादा। नीति पर बस चलते रहना, फूल जरूर, फीस नहीं, कुछ भी गलत नहीं। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो ये तो हो सकता है कि असफल हो जाओ इस तरह से, और होंगे भी। नॉर्मलाइजेशन को आप रोक नहीं सकते, कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते, और कभी भी आरक्षण के खिलाफ मत होना पुत्रा। हर एक परिस्थितियों में जो जीता है, लोगों के साथ कई सालों से गलत हुआ है, तो वो उस समय जी रहे थे, आप इन परिस्थितियों में। मूर्ख हैं वो लोग जो आरक्षण की बुराई करते हैं। फाइटर वो होते हैं। सत्यम मौर्य कौन से आरक्षण में था? जनरल कैटेगरी, प्योर जनरल कैटेगरी, ब्राह्मण। तो मूर्ख लोग हैं जो आरक्षण के बारे में बात करते हैं, अरे आप वो वैसे होते। हम जो भी हमसे बात करता था हम फटकार देते थे। आप जिस युग में हो उस युग की लड़ाई की तैयारी करो, मूर्खता मत करो। जो बुलझिल होते हैं ना, वही आरक्षण को लेकर रोते हैं। गिरते हैं सह सवारे मैदान जंग में, वो क्या करेंगे जो घर से ही नहीं निकले। कभी भी कोई तुम्हारे सामने आरक्षण की बात करे, उससे कह देना कि भैया हमसे दूर हो जाओ। वो नेगेटिविटी लोग हैं, क्योंकि उनकी औकात ऐसी तो है नहीं कि भूखे मर जाओ आरक्षण खत्म करने।
तो इतनी औकात नहीं है बस केवल बहस करवा लो, किसी भी महापुरुष के बारे में कहलवा लो, साले तुम उतना पढ़ तो लो जिन परिस्थितियों में व्यक्ति पढ़ा है। तो कुतर्क करने वाले बहुत होंगे। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जिस पर है उस पर घमंड करो। हम जनरल है, हमें घमंड होना चाहिए अपने जन्म पर, अपने धर्म पर, अपनी जाति पर। ये नहीं कि काश हम उस कैटेगरी में हो गए होते। ये बहुत तुच्छ हरकतें हैं। हमेशा अपना जीवन को सर्वोत्तम मानो। कोई भी व्यक्ति आपके हिस्से का नहीं खा सकता। मैं पटवारी में इतना कमा ही नहीं सकता था। और कैलकुलेशन कर लो कि अगर अपन 100 ही लोग बैठे होंगे और गुणा 4 कर लो तो समझ जाओ कि सर ने कितना कमाया है। पटवारी कमा पाएगा? ईमानदारी से तो पटवारी में इतना नहीं कमा पाओगे। तो कभी भी आरक्षण जैसी गंदी चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहिए। फाइटर वही है जो जिस परिस्थितियों में जन्म, उन लोगों का जब जन्म हुआ था तो उन लोगों ने वो देखा, उतार लो चप्पल, चले जाओ पैदल, बैठो नीचे। तुम्हारा इस जन्म में हुआ है, तुम इसको देखो। फाइटर वो है जैसे ये टाइप के लोग। ध्यान रखना, कभी नेगेटिव मत होना। ये इसलिए मैंने बताया है ताकि तुम हमेशा मोटिवेट रहो। नेगेटिव नहीं होना चाहिए इन चीजों में, हमेशा पॉजिटिव। जहां पर है वहीं पर लड़ाई करेंगे। क्लियर है? क्योंकि परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं होंगी। कुछ गलत हुआ है तो गलत उसका प्रतिक्रिया हो रही। क्लियर है? चलो।